हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 के दूसरे नंबर प्रश्न से। फ्रेंड्स, कल हमने पहला प्रश्न का पूरा हल देख चुके हैं और हाँ फ्रेंड्स, हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसमें कि आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाकर के उसमें से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 1.3 के दूसरे नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरे नंबर प्रश्न को कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने प्रश्न नंबर 2 को यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा था आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 के ऊपर बार है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को हम कैसे लिखेंगे। इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसको लिखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर 1/7 का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर आपके सामने लिख देते हैं। 0.142857, इसके ऊपर हमारा बार लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए, हमें मान किसका निकालना है, 2/7। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है 3/7, 4/7, उसके बाद है फ्रेंड्स 5/7 और फिर है हमारा 6/7। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमें इन सभी का मान निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2/7 है, यहाँ पर 3/7 है। आगे यहाँ पर 2 है तो हम 2 को बाहर लिख देते हैं, इसमें 3 को बाहर लिख देंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 6 तक के सबको बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, 1/7 से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस होगा जो हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हमें 2 से 1/7 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और नीचे 7 ही रह जाएगा। उसी प्रकार से 3 एकम 3 और नीचे 7 ही रह जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 6 एकम 6 और नीचे 7 यानी 6/7 ही रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें तो हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले जो 2 है उसको तो हम रहने देंगे, लेकिन 1/7 यहाँ पर देख लीजिए, इसका मान यहाँ पर ऊपर हमको दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ पर बैठा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका मान हम रखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सबको लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। 4 गुना में, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, और सभी का मान हम क्या रखेंगे, जो ऊपर यहाँ 1/7 दिया हुआ है, यहाँ पर 1/7 हम सभी में लिखे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1/7 से इसको गुना करने वाले हैं। तो चलिए इसका मान रखिए, 0.142857। इसके ऊपर देखिए हमारा बार लगा हुआ था, जो कि लगा दिए हैं। 0.142857, इसके ऊपर बार लगाना था। फ्रेंड्स, आप 1.7 का मान यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। आप इसको बार बार रखते रखते बनाइएगा, आपको खुद ही इसका मान याद हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमें नीचे एक बच गया है, इसमें भी इसका मान रख देते हैं 5/7। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, 2 से इसमें गुना कर देंगे, 3 से इसमें गुना कर देंगे, उसी प्रकार से 4 में, 5 में और 6 में गुना करना है। चलिए इसको फ्रेंड्स हम गुना करके सबका मान अभी हम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इन सभी संख्याओं को गुना कर दिया है। सबसे पहले 2 से इसमें गुना, 3 से इसमें, 4 से इसमें, 5 से इसमें और 6 से इसमें, और सभी संख्याओं को गुना करने के बाद जो मान आया है वो हम आपके सामने लिख दिए हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने अगर हम गुना करते तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ टाइम वेस्ट होता और कुछ नहीं, क्योंकि हम 2 से यहाँ पर गुना किए, 3 से यहाँ पर गुना किए। अब गुना करने तो आपको आता ही होगा, आप एक बार खुद से गुना कीजिएगा, उसके बाद में चेक कर लीजिएगा और फिर फ्रेंड्स हमें बताइएगा कि अब सही गुना है कि नहीं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, इसी प्रकार से हमारा ये दूसरा नंबर प्रश्न जो कि था ये हमारा हल हो चुका है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ रहे हैं तीसरे नंबर प्रश्न में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये तीसरा नंबर प्रश्न भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0 है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस तीसरे नंबर में हम आपको 2 तरीक़ा से बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपको बताएंगे ये हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बताने वाले हैं, इसलिए इसका नाम हम यहाँ पर रखते हैं शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर बस इतना जो आप जगह देख रहे हैं स्पेस, इसके नीचे ही इसका आंसर आ जाएगा तुरंत एक ही लाइन में।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको एक्स के मेथड से बताते हैं, ठीक है, जो कि आपको बनाने पर ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे वो आपको आगे चलकर काम जरूर आएगी। तो चलिए सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न है 0.6 के ऊपर बार, ये हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमने तीसरा का पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है, 0.6 के ऊपर बार था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर 0.6 के ऊपर बार है, बार का मतलब क्या है कि बार बार आ रहा है, तो 6 के ऊपर बार है तो 6 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं बार बार, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये 6 ऐसे बार बार आता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको कहीं दिए पहले ही कि एक्स मेथड से बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि 0.6 ये प्रश्न है, 0.6 के ऊपर बार, इसको हम मान रहे हैं एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्स बराबर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार है तो 6 6 6 ऐसे कर भी लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम इसको 10 से गुना कर देते हैं। क्यों फ्रेंड्स 10 से गुना किए, एक अंक के ऊपर बार था तो हम चलिए 10 से इसको गुना कर रहे हैं। 10 से अगर गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद अगर 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव की संख्या हट जाएगी, यहाँ से उठकर यहाँ चलाएगी, इसलिए फ्रेंड्स हम इसे 10 से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 से गुना करने पर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 10 से अगर गुना करेंगे तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10x। अब इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6.666, यहाँ पर आते ही चला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, ठीक है। अब हम इसको 2 से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा रहे हैं, आप यहाँ पर या तो सीधा सीधी लिख लीजिए 10x, और देख लीजिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 है इसमें से हम इसको घटा रहे हैं तो यहाँ पर 10x में से एक x घटाएंगे, फिर बराबर, फिर यहाँ पर 6.666 यहाँ पर था, और फिर माइनस यहाँ पर हम ये इसका 0.666 लिख दिए। सबसे पहले 10x लिखें, फिर यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, फिर माइनस में x, फिर इसको लिखें 6.66 को, फिर यहाँ पर 0.66 को लिखें, ठीक है। अब देख लीजिए 10x में से अगर हम x घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9x, लिख दीजिए। अब यहाँ पर 6 में से फिर यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है 6 6 6, यहाँ पर भी 6 6 6, तो ये तो 6 हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना आपको, हम आपको 8 क्लास में भी पढ़ा दिए थे कि अगर यहाँ पर x के साथ कोई भी अंक लगा रहे तो हमारा बट्टा में भी जाता है। अगर फ्रेंड्स आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए। तो x के साथ हमारा क्या है 9, तो 6 के नीचे क्या चलाएगा 9। अब फ्रेंड्स ये हमारा 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा यहाँ पर 3 बार में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का आंसर 2/3 आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यह तीसरे के पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। अभी हमने पहला प्रश्न को देखा है तीसरा के, अभी हम दूसरे और तीसरे को भी पहले इसी तरह से बना लेते हैं, उसके बाद में आपको हम ट्रिक से बताएंगे। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरे नंबर प्रश्न हमने उतार दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.4 और 7 के ऊपर बार है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर बार है तो वो तो बार बार आएगा, इसका मतलब है 0.4 7 7 7 ऐसे हमारा ये आता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको में भी हम मान लेंगे, माना कि 0.4 7 7 7, इसको हम क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, इसको x मान लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम x मेथड से ही बना लेते हैं। आप चाहें तो y z कुछ भी मान सकते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या कर लेते हैं, x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.4777, ठीक है, बात तो हमारा वही है। अब देख लीजिए इसमें भी हम 10 से गुना करेंगे। फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि हम 10 से ही गुना क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कि एक अंक के ऊपर बार है, और अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो दशमलव यहाँ से हटकर हमारे यहाँ पर चला आएगा, इसलिए फ्रेंड्स हम 10 से ही गुना कर रहे हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें 100 से भी गुना करना पड़ेगा, क्यों वो हम आपको बताते हैं। पहले यहाँ पर लिख देते हैं 10 से गुना करने पर। फ्रेंड्स अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10x बराबर, अभी हम आपको क्या बताएं कि जो दशमलव इधर है जो खिस्सा के कर इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4.777, और ये तो हमारा अनंत तक जा ही रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे 100 से गुना करने पर,
एक अंक के ऊपर बार था, 10 से गुना किए। अब यहाँ पर हमें संख्या कितनी है, 1 और 2 संख्या है, तो अब हम 100 से गुना करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 100 से अगर गुना नहीं करेंगे तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 100 से गुना करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब 100 से अगर हम इस संख्या में गुना करेंगे तो आप बताइए यहाँ पर कितनी आने वाली है, 100x हो जाएगा। और बराबर देखिए फ्रेंड्स 100 से अगर x 100 से x में गुना किए, 100 से फ्रेंड्स x में गुना किए तो हो गया 100x हमारा। अब 100 से अगर इसमें गुना करेंगे तो दशमलव जो यहाँ पर है वो उठ करके 2 अंक के बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 47.777। ये तो चला ही आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 था हमारा 100x और समीकरण 1 में यहाँ पर 10x। तो फ्रेंड्स 100x में से यहाँ पर अगर हम 10x घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 90x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 777 है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 777 है, तो ये तो हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 47, यहाँ पर है 4, तो 47 में से 4 घटाइए सिर्फ, तो क्या बचेगा हमारा 43। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहीं पर है हमारा। अगर आप ये समझ गए तो आगे भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब x के साथ हमारा अंक क्या है 90, जो कि हमारा बटा में चला आएगा, 43/90, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि दूसरे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। चलिए अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये हम तीसरे नंबर प्रश्न आपके सामने हम लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 0.001 है और इसके ऊपर यहाँ पर बार लगल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर x बराबर लिख देते हैं, 0.001 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर बार लगने का मतलब है बार बार, तो बार बार आएगा फ्रेंड्स 001 ही आएगा, 001 ही आएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा आता रहेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए 1 2 3 अंक है, यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसमें 1000 से गुना करेंगे। लिख देते हैं 1000 से गुना करने पर। फ्रेंड्स 1000 से अगर हम गुना कर देंगे यहाँ पर x में तो क्या आ जाएगा हमारा 1000x। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1000 से गुना किए तो 1000x तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पर 1000 से कैसे गुना करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 सुनना है, तो यहाँ पर 1 2 3 यानी कि फ्रेंड्स 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो ये आगे से 0 तो हट जाएगा हमारा, तो 1.001 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1.001। ठीक है, फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1.001 ही आते रहेगा, यहाँ पर फिर 001 यहाँ पर बार बार आएगा। तो फ्रेंड्स इससे अच्छा बार बार लिखने से यहाँ, चलिए फ्रेंड्स इसमें लिख ही देते हैं 001। चलिए फ्रेंड्स अब आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब हमारा समीकरण 2 में क्या है 1000x। अब फ्रेंड्स आप खुद ही बताइए 1000x में से अगर हम x घटाएंगे तो क्या बचेगा। चलिए पहले यहाँ पर लिख देते हैं 1000x माइनस ये वाला x लिख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 1.01 था, सॉरी फ्रेंड्स 1.001 था, 001। अब देख लीजिए ये तो हमारा बार बार दोहराया जा रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर बार लगा देते हैं 001 के ऊपर। माइनस में यहाँ पर क्या घटाएंगे 0.001, यहाँ पर भी देखिए 001 बार बार आ रहा है, यानी कि 001 के ऊपर भी बार लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब 1000 में x में से एक x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 999x। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 001 दशमलव के बाद की जो संख्या इधर है और जो इधर है वो तो हमारा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब फ्रेंड्स x बराबर हमारा क्या है 999, जो कि हमारा 1 के नीचे बटा में चला जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है हमारा 1/999। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये जो तीसरा नंबर का जो 3 प्रश्न था वो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये हम प्रश्न लिख लिए थे। ये तो हम आपको सबसे पहले ही दिखाए थे जब हम लॉन्ग बना रहे थे, उससे पहले ही। देखिए आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जितने अंक के ऊपर बार रहे उतना 9 नीचे लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या था 0.6 के ऊपर बार, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6, और एक ही अंक के ऊपर बार है तो एक नीचे 9 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स क्या कटेगा, ये तो काट दीजिएगा। 3 से 2 बार में 6, 3 से 3 बार में 9। तो फ्रेंड्स बताइए क्या इसका हमारा आंसर 2/3 नहीं आया था? देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको हमें पहला नंबर को बनाने में 5 से 10 मिनट का समय लगा, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से बस आपको कुछ ही सेकंड का काम था। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम दूसरे नंबर प्रश्न का हल देख लेते हैं। इसमें क्या है 0.47 के ऊपर बार, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 और 7। फ्रेंड्स एक अंक के ऊपर बार था ऊपर, तो यहाँ पर 1 9 दे देंगे। अब यहाँ पर इसमें ध्यान क्या रखना है, एक अंक के ऊपर बार था तो यहाँ पर तो हम 1 दे दिए थे 9, लेकिन यहाँ पर 4 के ऊपर बार नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें 4 के जिसमें भी फ्रेंड्स 4 के ऊपर बार नहीं है, 4 की जगह कुछ भी अंक रह सकता था, तो यहाँ पर 4 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से 4 को आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 3, ये तो 4 रहेगा ही, और नीचे बटा में 9 था तो 9। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है हमारा 43/9। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ एक चीज़ तो छोड़ ही दिए, यहाँ पर फ्रेंड्स 4 तो माइनस कर दिए जो ठीक है, लेकिन इसमें पर बार नहीं था तो 4 माइनस भी करना, और साथ में नीचे अगर एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो वहाँ पर उसके बदले यहाँ पर 0 बैठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 90, तो यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें एक अंक के ऊपर बार था, यहाँ पर 1 9 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 4 के ऊपर बार नहीं था तो 4 को घटाएंगे, और 4 की यहाँ कितना अंक है, यहाँ पर 7 के बाद एक ही अंक है, एक ही अंक के ऊपर बार नहीं है, तो जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उसके बदल उतना शून्य नीचे बैठेगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये दूसरे नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। चलिए तीसरे में देख लीजिए क्या करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स अंक क्या लिखा हुआ हमारा 1, तो सबसे पहले 1 लिख देंगे। आगे में क्या है 0 0 1, तो फ्रेंड्स आगे अगर हम 0 0 लिखेंगे तो क्या हमारा कोई फ़ायदा है लिखने से? कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा ऊपर कितने अंक के ऊपर बार है, 1 2 3 बार देखिएगा, ये नहीं कि 0 देख लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 अंक के ऊपर बार है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 के नीचे 3 बार 9 लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिएगा एक अंक के ऊपर बार था तो 1 9, एक अंक के ऊपर बार था 1 9, इसमें बार नहीं था तो उसके बदला 0, इसमें 3 अंक के ऊपर बार था तो 1 के नीचे यहाँ पर 3 9। इस प्रकार से 1/999 इस तीसरे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि तीसरे नंबर प्रश्न का लॉन्ग तरीका और फ्रेंड्स यहाँ इसका शॉर्ट ट्रिक दोनों आप समझ चुके हैं। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आज हमने 2 प्रश्नों का हल किया, 1 2 और 1 3। फ्रेंड्स आप ये मत देखिए कि हमने सिर्फ 2 ही प्रश्न का हल किया है, बस ये देखिए कि 2 प्रश्न में हमने कितने प्रश्न बनाए। एक तरह से आप माने तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्रश्न, इसमें 1 2 3 प्रश्न, और फ्रेंड्स ये तीनों प्रश्नों का हमने आपको 2 तरीका बताया, यानी कि 3 दूनी 6 प्रश्न इस तरीके से बना लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप कम बनाइए लेकिन फ्रेंड्स वो सब अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये तीसरा नंबर प्रश्न तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब फ्रेंड्स ये हमारा 4 नंबर 5 नंबर, यहाँ पर 4 से लेकर इसमें 9 प्रश्न है टोटल। देख लीजिए फ्रेंड्स ये 9वें नंबर प्रश्न लास्ट है हमारा। तो फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि आज हमने 3 प्रश्नों का जिस तरह से हल किया है, कल हम 4 से लेकर 9 तक के सभी प्रश्नों का हल कर दें। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में जो भी आपके घर में भाई बहन हो जो भी क्लास 8 या फिर 9th में पढ़ रहे हों उन सभी को चैनल के बारे में बता दीजिएगा। उन सभी से फ्रेंड्स कहिएगा कि अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम प्लेलिस्ट इसी के चलते बना दिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, और हम साथ में क्लास 10th का भी मैथ बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। अभी फ्रेंड्स हम फिलहाल उसका ट्रिक्स बता रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।